हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन पर। मैं संदीप नागर, आपका फिजिक्स टीचर। और बच्चों, आज हम 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। वो हम अपना कंटिन्यू करेंगे क्योंकि लास्ट वीडियो में भी हमने रिफ्लेक्शन में थोड़ा पढ़ा था। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने इमेज तक चीज़ों को डिस्कस कर लिया था, लेकिन किसी टेक्निकल इशू की वजह से जो इमेज वाला टॉपिक था वहाँ वॉइस कंटिन्यू नहीं आ पाई थी। तो आज हम एक बार फिर से इमेज वाले टॉपिक को एक बार फिर से देखेंगे, एक बार फिर से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं। ये जो टॉपिक है हमारा इमेज, यहाँ से आज हम फिर से शुरू करेंगे। तो जनरली अगर आप देखें बच्चे, अगर हम बात करते हैं इमेज की, कि इमेज क्या है। जनरली सुबह-सुबह के टाइम अगर हम स्कूल के लिए जब हम तैयार होते हैं, तो नहा धो करके हम अपना जब फेस मिरर में देखते हैं, तो मिरर में हमें अपना फेस दिखाई देता है। यही बच्चों इमेज है, जो मिरर में हमको अपना फेस दिखाई दे रहा है, ये क्या है? इमेज है ये। तो आप कैसे समझ सकते हैं इसको? कि वी लुक व्हेन वी लुक इनटू द मिरर, वी सी आवर फेस इन इट। तो हमें अपना फेस मिरर में दिखाई देता है। तो द पिक्चर ऑफ आवर फेस इन द मिरर इज नॉन एज इमेज। ये क्या है? इमेज है। तो अगर हम देखें कि इमेज कितने टाइप की होती है, देयर आर टू टाइप ऑफ इमेज। इमेज हमारी टू टाइप की होती है। एक तो है रियल इमेज और एक है हमारी वर्चुअल इमेज। एक तो है रियल इमेज और एक क्या है? वर्चुअल इमेज। सबसे पहले अगर हम रियल इमेज की बात करते हैं, ठीक है? तो जो हम रियल इमेज की बात करते हैं, रियल इमेज क्या है? ये है आपका कि द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। मतलब क्या है बच्चों? कि जब लाइट का रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद अगर लाइट रेज एक्चुअली में इंटरसेक्ट करती हैं, वास्तव में इंटरसेक्ट करती हैं, या वास्तव में किसी पॉइंट पर आकर के मिलती है लाइट रेज आपकी रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद, तो उस पॉइंट पर बनने वाली इमेज हमारी होती है रियल इमेज। कैसी इमेज होती है? रियल इमेज। रियल इमेज की खासियत होती है बच्चों की, इस रियल इमेज को आप स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। हमारी जो रियल इमेज है वो हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, स्क्रीन पर हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ है कि जो आपकी रियल इमेज है इज ऑलवेज इन्वर्टेड एंड कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन। अब यहाँ एक वर्ड आया है इन्वर्टेड। इन्वर्टेड क्या है बच्चों? जो भी रियल इमेज होगी उसकी इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट के इन्वर्टेड होगी। कैसे? हम आगे टॉपिक जब हम ह्यूमन आइज पढ़ेंगे 10th क्लास में, तो वहां हम देखेंगे भी कि जनरली जो चीजें हम देखते हैं, जैसे ये पेन है, तो इसकी इमेज हमारी आंख की रेटिना पर जो बनती है वो इन्वर्टेड होगी। कि इमेज ऐसे बनेगी। अगर ये पेन हम ऐसे देख रहे हैं तो इसकी इमेज जस्ट इसकी इन्वर्टेड ऐसे बनेगी हमारी रेटिना पर। अपने डेली एक्सपीरियंसेस और अनुभव के आधार पर जो हमारी सिलेरी मसल्स हैं, जो हमारी ब्रेन मसल्स हैं, वो हमें इसका जो आभास कराती हैं वो सीधा कराती, जबकि इमेज इसकी उल्टी बनती है। इमेज इसकी क्या बनती है? उल्टी ही बनती है। तो आप ये देख सकते हैं कि रियल इमेज, आपकी जो इमेज रियल होगी वो हमेशा एक तो इन्वर्टेड बनेगी और एक आप उसको स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे वर्चुअल इमेज की, कि अगर हम वर्चुअल इमेज की बात करते हैं, तो वर्चुअल इमेज में क्या होता है कि जब लाइट रेज आपकी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद एक्चुअली इंटरसेक्ट ना करें, एक्चुअली वो इंटरसेक्ट ना करें, बस हमको उनका ऐसा आभास सिर्फ हो, ऐसा इमेजिनेशन हमें हो कि वो रेज मिल रही हैं, तो उस पॉइंट पर बनने वाली इमेज को हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। जैसे आप छोटा सा एग्जांपल आप बच्चों देख सकते हैं कि जब खुले ग्राउंड में हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि
हमारी जो अर्थ है यानी हमारी धरती और आकाश यानी स्काई दोनों हमें ऐसे मिले हुए नजर आते हैं। खुले मैदान में अगर आप दूर तक देखेंगे तो ऐसा लगता है कि जैसे दोनों आपस में मिल गए हैं। वास्तव में तो नहीं मिलते हैं। मिलते हैं क्या? नहीं मिलते हैं ना। लेकिन हमें लगता ऐसा है कि ये मिल गए हैं। तो ये क्या हुआ? ये वर्चुअल इमेज हमारा हुआ। तो वर्चुअल इमेज में क्या होता है कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद आपकी जो लाइट रेज हैं वो एक्चुअली क्या नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, यानी कि मिलती नहीं है, डू नॉट मीट एक्चुअली, वो एक्चुअली आपकी नहीं मिलेंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है, आगे अब यहां पे जो वर्चुअल इमेज होती है ये हमेशा इरेक्ट, वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होगी, इरेक्ट बनेगी, हमेशा सीधी। ठीक है, और वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन। इसकी एक ये खासियत है कि जो वर्चुअल इमेज होती है वो हमेशा हमें एकदम सीधी दिखाई देंगी। ठीक है, अगर ये पेन की वर्चुअल इमेज बनेगी तो बिल्कुल स्ट्रेट एकदम ऐसे सीधा इरेक्ट होगी, इन्वर्टेड ना होकर के क्या होगी बच्चों, इरेक्ट होगी। और एक हम इसको स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, किसको, वर्चुअल इमेज को। इसके आगे अगर हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्फेरिकल मिरर। बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है बच्चों। आपने छोटी क्लासेस में या 9th क्लासेस में आपने पढ़ा होगा प्लेन मिरर के बारे में, तो हम सीख लेते हैं। लेकिन यहाँ स्फेरिक, ये अगर हम स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं तो ये टॉपिक हमारे लिए थोड़ा सा अलग आ जाता है। तो स्फेरिकल मिरर क्या है? स्फेरिकल मिरर जैसे कि थोड़ा सा नाम से आपको पता चल रहा होगा, स्फेरिकल यानी कि स्फेयर, यानी एक ऐसा मिरर जो हम स्फेयर से ले रहे हैं। किससे ले रहे हैं? स्फेयर से ले रहे हैं। किस टाइप से? आपको मैं इसे थोड़ा सा समझा करके चलूं स्फेरिकल मिरर को, किस टाइप से अगर आप देखते हैं, आप स्फेरिकल मिरर को ऐसे समझ सकते हैं कि स्फेरिकल मिरर हमारे एक हॉलो स्फेयर, खोखला गोला, कि अगर हम एक कांच का खोखला गोला बना लें, समझ रहे हैं बच्चे, क्या लें, अगर हम एक कांच का खोखला गोला लें, मान के चलो ये हमारे पास एक स्फेयर है, कि ये कांच का है और ये बिल्कुल खोखला है, अंदर से हॉलो स्फेयर है ये। अब इस हॉलो स्फेयर के अगर हम दो पार्ट कर दें, इस हॉलो स्फेयर को अगर हम बीच में से कट कर दें, ठीक है, कैसे, ये हमने हॉलो स्फेयर को ऐसे बीच में से कट कर दिया, ये हमने हॉलो स्फेयर लिया और इस हॉलो स्फेयर को हमने बीच में से कट कर दिया। तो यहां आपको दो पार्ट मिले, हॉलो स्फेयर हमने लिया, उस हॉलो स्फेयर को हमने बीच में से क्या कर दिया, कट कर दिया। अब मिरर बनाने के लिए क्या है, क्योंकि मिरर में क्या है, मिरर की डेफिनेशन में आपने देखा होगा कि मिरर में एक सरफेस आपकी हाईली पॉलिश्ड होती है, यानी उसे हम पॉलिश करके हाईली पॉलिश्ड बना देते हैं ताकि रेज ऑफ लाइट या फिर बीम ऑफ लाइट क्या हो जाए, टोटली रिफ्लेक्टेड हो जाए। तो अब हम क्या काम करेंगे, ये जो हमने हॉलो मिरर, जो हमने एक हॉलो स्फेयर लिया है, इस हॉलो स्फेयर के जो दो पार्ट हमने किए हैं, अगर हम इनको पॉलिश कर दें इस टाइप से, अब यहां जो ये दो सरफेसेस हैं, एक तो अगर हम इस सरफेस को पॉलिश कर दें, ये आपने देखा भी होगा, मिरर अगर आप देखें तो हल्का हल्का है तो रेड कलर या फिर थोड़ा ग्रे कलर में वो पॉलिश हुए होते हैं पीछे से। तो अगर हम इसे पॉलिश करें, कि हमने इसको पॉलिश कर दिया एक सरफेस हॉलो स्फेयर का, और ये हमने इनर सरफेस, ये जो हमारा अंदर की तरफ है, इसको अगर हम हाईली पॉलिश्ड कर दें, तो क्या होगा, ये हमने हाईली पॉलिश्ड किया इसको, आप इसे थोड़ा ऐसे समझ लें, मैं थोड़े डॉट डॉट में बताऊंगा। या तो आप इसके इनर सरफेस को पॉलिश कर दें या फिर आप इसका आउटर सरफेस, ये ऐसे आप समझ लें बच्चों, ये ऐसे हमने पॉलिश किया है, थोड़ा टाइम लगेगा ज़्यादा। ये समझ लीजिए कि हमने इसको पॉलिश करके
इसके अंदर वाले सरफेस को क्या कर दिया, टोटली रिफ्लेक्टेड बना दिया। तो यहां आपको ये दो कंडीशंस मिली होलो स्फेयर में कि आपने एक होलो स्फेयर लिया, उसको बीच में से कट कर दिया, अब उसके सरफेसेस पे हमने पॉलिश की, एक तरफ तो हमने अंदर की तरफ किया और एक तरफ हमने बाहर की तरफ पॉलिश कर दिया। क्या कर दिया जी, बाहर की तरफ। तो अब ये जो आपके बने, अब यहां क्या होगा, अगर आप देखते हैं कि अगर हम इस पे रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट कराते हैं, एक बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट कराते हैं, तो होगा क्या कि अगर आप एक ऐसे यहां लाइट इंसिडेंट कराते हैं ये, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब इधर की तरफ अगर आप देखते हैं कि आपने एक लाइट क्या की, इंसिडेंट कराई, तो ये भी रिफ्लेक्ट होगी। तो उसके थोड़े तरीके अलग अलग है, वो मैं बता दूंगा क्या होगा, ठीक है आगे। तो एक आपका हॉलो स्फेयर का जो पार्ट है, अगर आप ये इनर साइड में पॉलिश करते हैं, तो यहां जो मिरर आपको मिलेगा, यानी जिस मिरर का ये उभरा हुआ भाग, ये जो आपका बल्ज पार्ट है, ये जो उभरा हुआ भाग है, अगर उसे आप टोटली रिफ्लेक्टेड बनाते हैं, तो इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या हो गया बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर। और जहां आपने बाहर की तरफ पॉलिश किया और इस दबे हुए भाग को टोटली रिफ्लेक्टेड बना दिया, ऐसे आप समझ सकते हैं ये आपका ये होलो स्फेयर, बीच में से आपने कट किया, कि अगर आप इसके इस दबे हुए पार्ट पर पॉलिश करते हैं, इस पे मेरे हाथ से आप समझ सकते हैं, इस पे आपने पॉलिश किया और इस वाली सरफेस को टोटली रिफ्लेक्टेड बना दिया कि रेज आके रिफ्लेक्ट कर गए, तो इस वाले मिरर को हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। और अगर हम इस ये जो उभरा हुआ सरफेस है, अगर यहां हम पॉलिश कर दें और ये जो दबा हुआ सरफेस है उसको टोटली रिफ्लेक्टेड बना दें, तो ये क्या होगा, कॉनकेव मिरर। तो ये हमारा होगा बच्चों कॉनकेव मिरर। ये आ गया हमारा कॉनकेव मिरर। तो यहां अगर आप देखते हैं, हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की, तो आपको पता चला होगा कि स्फेरिकल मिरर होते हैं टू टाइप के। कितने टाइप के बच्चों, टू टाइप के। एक तो कॉन्वेक्स मिरर और एक कॉनकेव मिरर। बने कैसे, बने कैसे कि हमने एक हॉलो स्फेयर लिया और उस हॉलो स्फेयर के हमने क्या किए, दो पार्ट कर दिए कट करके, और फिर उनको इस टाइप से पॉलिश किया कि एक पार्ट के तो अंदर की तरफ पॉलिश की, जो दबा हुआ भाग है, और उभरे हुए भाग को रिफ्लेक्टेड सरफेस बना दिया, तो उसको हमने कहा कॉन्वेक्स मिरर। और दूसरे पार्ट के उभरे हुए भाग पर पॉलिश की और दबे हुए भाग को टोटली रिफ्लेक्टेड बना दिया, ठीक है, इस टाइप से टोटली क्या बना दिया, रिफ्लेक्टेड। तो ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर। क्या हो गया, कॉनकेव मिरर। अब थोड़ा आप इसे नोट्सों में देख सकते हैं जो आपको प्रोवाइड किए गए हैं, कि यहां अगर आप देखते हैं स्फेरिकल मिरर क्या है, स्फेरिकल मिरर इज ऑब्टेन बाई, स्फेरिकल मिरर इज ऑब्टेन बाई पॉलिशिंग वन साइड ऑफ ए पार्ट ऑफ ए हॉलो ग्लास स्फेयर। कि अगर आप एक हॉलो स्फेयर लेते हैं ग्लास का और उसकी एक साइड को आप हाईली पॉलिश कर देते हैं, तो आपको स्फेरिकल मिरर मिलेगा। इस तरीका से आपके कितने टाइप के हुए स्फेरिकल मिरर, भैया इस तरीका से आपके स्फेरिकल मिरर हुए टू टाइप के, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। होगा क्या कि अगर स्फेरिकल मिरर आपका हुज बल्जिंग सरफेस इज सिल्वर्ड, जिसका ये बल्जिंग सरफेस यानी कि उभरा हुआ जो भाग है, इसको अगर आप पॉलिश करते हैं, इस उभरे हुए भाग को अगर आप पॉलिश करते हैं, ये वाला, ये उभरा हुआ भाग, इसको आपने पॉलिश किया, तो ये क्या हुआ आपका कॉनकेव मिरर। और वो पार्ट जिस पार्ट के आप इस दबे हुए भाग पर पॉलिश करते हैं, कौन से भाग पर, दबे हुए भाग पर पॉलिश करते हैं, वो आपका कॉन्वेक्स। यानी कि इसमें क्या है आपका कि जो बल्जिंग सरफेस है इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और जो इनर सरफेस है वो आपका सिल्वर्ड, इज नोन एज कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब इसमें आपको आगे
कुछ इंपॉर्टेंट टर्म आपको यहाँ बताए हैं कि जैसे मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, पोल क्या है, तो ये अभी हम डायग्राम से हम समझेंगे, या रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, अपर्चर क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, तो ये सारी चीजें अभी हम यहाँ पे समझेंगे कैसे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, यहाँ जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर की। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर देखते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, देखते हैं। हमने ये जो मिरर बनाया है एक ग्लास के हॉलो स्फीयर से बनाया है, ऐसे समझ लें। ये हॉलो स्फीयर है, इसी से हमने मिरर बनाए। तो यहां पे क्या है कि इस हॉलो स्फीयर का कोई तो सेंटर होगा। अगर हम ये लें कि ये इस हॉलो स्फीयर का क्या है, सेंटर है। क्या है जी, सेंटर है। तो आपके ये जो आपने स्फेरिकल मिरर बनाए, ये जिस हॉलो स्फीयर से आप बना रहे हैं, उस हॉलो स्फीयर का जो सेंटर है, उस सेंटर को हम इन मिरर्स का सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। की जब आप क्या काम करोगे, इस होलो स्फीयर से जब आपने ये बनाया, ऐसे दो पार्ट आपने पॉलिश करके बनाए ऐसे, ठीक है। मैं इसे डॉटेड डॉट डॉट लाइन करके आपको थोड़ा बताता हूँ, ये आप समझ जाए कि हमने कट कर दिया है। जो पार्ट मैंने डॉट डॉट किया है, इसको हमने क्या कर दिया है, कट कट करके फिर हमने पॉलिश किए इनके पार्ट्स को, कि हमने ये इनर साइड पे पॉलिश करके एक तो कॉन्वेक्स बना दिया, और एक हमने ये आउटर पे पॉलिश करके, जो बल्जिंग पार्ट है उस पे पॉलिश करके हमने कॉनकेव बना दी। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे इनका ये जो, जिस हॉलो स्फीयर से मिरर बने, उस हॉलो स्फीयर का जो सेंटर है, उस सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर का। क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये है भाई बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो कॉनकेव मिरर है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है मिरर के राइट में। मिरर के किस में है, राइट साइड में। आप देखें कि कॉनकेव मिरर के राइट साइड में आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और यहां अगर आप इस कॉन्वेक्स की बात करते हैं, तो कॉन्वेक्स में सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के जाएगा लेफ्ट में। कैसे जाएगा, लेफ्ट में। ये तो जा रहा है राइट साइड में, आपका जो मिरर है उस मिरर के राइट में है। और अगर हम मैथमेटिक्स में जो हम देखते हैं इस टाइप से कि पॉजिटिव, नेगेटिव, आपका फिर यहाँ पे डाउन में जब हम जाएंगे तो ये नेगेटिव और ये आपका पॉजिटिव। पॉजिटिव अगर हम ये देखते हैं कि इसमें दोनों आपके पॉजिटिव आएंगे, मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा, इधर आप देखेंगे तो नेगेटिव और पॉजिटिव आएगा, यहाँ आपका नेगेटिव और नेगेटिव रहेगा, और यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव, और आपका दूसरा जाएगा पॉजिटिव और इस टाइप से। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो मिरर है, ठीक है, हमारा तो राइट इधर जाएगा, ठीक है। अगर हम ऐसे देख रहे हैं तो ये राइट है, लेकिन हम ये मिरर से देख करके चल रहे हैं, मिरर के इधर, तो ये इसलिए, और ऐसे इधर जाएगा तो ये इसके लेफ्ट में। वैसे अगर हम जिस पोजीशन में मैं खड़ा हूं तो ये मेरा तो लेफ्ट होगा और इधर से ये मेरा राइट, ठीक है। अब यहाँ पे आता है एक चीज की, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको क्लियर हुआ होगा कि जो सेंटर है यही क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसमें क्या होता है, एक दूसरी चीज आती है फिर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, इस हॉलो स्फीयर की जो रेडियस होगी वो मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। जैसे यहां से लेके यहां तक ये हॉलो स्फीयर की क्या है, रेडियस है आर, तो ये इन मिरर के लिए भी क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्योंकि किसी भी मिरर का जो मिड पॉइंट होता है, उस मिड पॉइंट को हम कहते हैं पोल। क्या कहते हैं जी, पोल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों,
मिरर के मिड पार्ट को, जो मिरर का बिल्कुल मिड पार्ट होता है, उसे हम कहते हैं पोल। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं जी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो आप ये देखें कि जो आपका ये कॉनकेव मिरर है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी कैसी? अगर आप यहां ये सेंटर को लेकर के चल रहे हैं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर किस में जा रही है? नेगेटिव में। तो कॉनकेव मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया आपका नेगेटिव। और अगर हम कॉन्वेक्स के लिए देखें तो ये किस में जा रहा है? अगर मिड पॉइंट आप लेकर के चल रहे हैं, ये पोल आपका, ये है आपका पोल पी। ठीक है, अगर आप यहां से देखते हैं तो ये किस में जाएगी? आपकी पॉजिटिव। मिड पॉइंट्स अगर आप देख रहे हैं, ये मिड पॉइंट्स अगर आप इधर देख रहे हैं पॉजिटिव, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव आर। तो एक चीज आपको समझ में आई होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्लियर हुआ होगा। आपको मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर पता चल गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर पता चल गया, आपको मिरर का पोल पता चल गया कि किसी भी मिरर का जो मिड पॉइंट है उसको हम क्या कहते हैं भाई? पोल कहते हैं। ठीक है, फिर एक इसमें आता है बेटा, क्या आता है बच्चों की? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? किसी भी मिरर के पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाने वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे मान के चलें ये हमारा मिरर है, कॉनकेव मिरर अगर हम लें, ये इस मिरर का हो गया पोल और ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम सी बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। तो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर सी और मिरर के पोल पी से होकर के जाने वाली ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, एक आता है इसमें अपर्चर। अपर्चर क्या है? ये समझ के चलो बच्चों कि अगर हम इस मिरर पर एक बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो वो सारा बीम, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि पूरे ही मिरर से वो रिफ्लेक्शन होगा, यानी मिरर का वो मैक्सिमम पार्ट, जितने पार्ट से आपका रेज ऑफ लाइट या बीम ऑफ लाइट का क्या हो? रिफ्लेक्शन पॉसिबल हो। क्या हो? रिफ्लेक्शन पॉसिबल हो, वो उतना पार्ट जहां से रिफ्लेक्शन हो जाए। मान के चलो यहाँ पे कोई रेज इंसिडेंट हुई, यहां से भी रिफ्लेक्शन हो गया, यहां से भी हो गया, तो जहां तक रिफ्लेक्शन पॉसिबल हो उतने पार्ट को, मिरर का जो उतना पार्ट है उसे हम कहते हैं अपर्चर। यानी अपर्चर क्या होता है? मिरर का वो मैक्सिमम पार्ट है जहां से आपका रिफ्लेक्शन हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस कैसे? अभी जो हमने दो तीन चीजें पढ़ी हैं, हमने क्या पढ़ा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ा है, हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ा है, हमने पोल पढ़ा है, हमने प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ा है। इनको एक बार हम नोट्सों से और देख लेते हैं कि नोट्सों में क्या है। सबसे पहले आता है क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है? कि द सेंटर ऑफ हॉलो स्फेयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि उस हॉलो स्फेयर का सेंटर, जिस हॉलो स्फेयर से आपने ये स्फेरिकल मिरर बनाए हैं, उस हॉलो स्फेयर के सेंटर को हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। आगे अगर आप देखते हैं पोल, तो पोल क्या है? आप देखें अगर कि द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। यानी कि आपके स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर है, स्फेरिकल मिरर के सेंटर को हम क्या कहते हैं बच्चों? पोल कहते हैं। और इसको हम बेसिकली पी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से। आगे अगर आप देखें तो पोल के बाद हमारा फिर नेक्स्ट आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या आता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर आप देखते हैं बच्चे कि द रेडियस ऑफ द हॉलो स्फेयर of which the spherical mirror is a part is called radius of curvature। यानी कि उस हॉलो स्फेयर की रेडियस, जिस हॉलो स्फेयर से आपने ये स्फेरिकल मिरर बनाए हैं, उसकी रेडियस को हम क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट आता है अपर्चर। अपर्चर क्या है?
कि द पार्ट ऑफ द स्फेरिकल मिरर फ्रॉम विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिससे क्या हो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, इज नॉन एज अपर्चर। यानी कि आपका वो पार्ट स्फेरिकल मिरर का जहां तक रिफ्लेक्शन हो जाए, यानी जितने पार्ट तक रिफ्लेक्शन अकर करे, रिफ्लेक्शन हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, अपर्चर कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, अपर्चर कहते हैं। नेक्स्ट आता है फिर हमारा प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, द स्ट्रेट लाइन, क्या जी, स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। यानी कि पोल और स्फेरिकल मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाने वाली जो स्ट्रेट लाइन है, उस स्ट्रेट लाइन को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। आगे अगर हम देखें अब प्रिंसिपल फोकस, क्या भैया, प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस क्या है, आप यहां पे देखें कि व्हेन ए लाइट और बीम ऑफ लाइट, आपकी जो लाइट रेज है या आपका बीम ऑफ लाइट है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आप ये देखें कि जैसे ये कॉनकेव मिरर है, आप सबसे पहले कॉनकेव मिरर के लिए प्रिंसिपल फोकस को समझें कि कॉनकेव मिरर के जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये है जी प्रिंसिपल एक्सिस, जो सी को और इस पोल को मिला रहा है। इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली बीम ऑफ लाइट या पैरेलल आने वाली रेज ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन के बाद जब ये कॉनकेव मिरर पे आकर के इंसिडेंट करेंगे, तो उसके बाद क्या होगा बच्चों, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन अकर करेगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज या पैरेलल आने वाला बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मिले, रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मिले आकर के, उस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो अब आपको एक चीज यहां बड़ा क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि कॉनकेव मिरर में जो पैरेलल रेज आती हैं, वो रिफ्लेक्शन के बाद एक ही पॉइंट पर आकर के मर्ज हो जाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो क्लियर हो गया कि भाई कॉनकेव मिरर क्या करता है, रेज ऑफ लाइट को या बीम ऑफ लाइट को कन्वर्ज करता है भैया। क्या करता है, कन्वर्ज करता है। हमारा जो कॉनकेव मिरर है, अगर आप इस पे एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट अगर इंसिडेंट कराएंगे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट कन्वर्ज द ऑल लाइट ऑफ बीम। क्या बोला कि भाई रिफ्लेक्शन के बाद ये एक ही पॉइंट पर इन सारी रेज को मिला देगा, यानी कि ये इन चीजों को कन्वर्ज कर देगा। हिंदी में इसे बोलते हैं बच्चों अभिसारी, यानी एक ही पॉइंट पर ये मिला देगा। हम बात कर रहे हैं किसकी, कॉनकेव मिरर की। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रिंसिपल फोकस इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर वेयर द रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली जो रेज है मीट और appear to meet after reflection from the spherical mirror। यानी कि या तो ये मिले या आपको मिलती हुई इनका क्या हो, हमको लगेगा, आभास होगा, ठीक है, हमें ऐसा लगेगा जैसे इस पॉइंट पर आकर के मिली है। अब अगर हम बात करते हैं आगे, इसमें दूसरा है ये हमारा कॉन्वेक्स के लिए, अगर हम इस चीज को देखते वहां एक चीज आई है कि या तो वो मिलेंगी, भाई कॉनकेव के लिए तो वो मिलेंगी, लेकिन कॉन्वेक्स में हमें ऐसा लगेगा कि जैसे मिल रही हैं। ये आ गया हमारा कॉन्वेक्स, ये हमने लिया कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर है। कौन सा वाला है, कॉन्वेक्स, ये वाला जी, क्योंकि इसके आउटर साइड पे ये पॉलिश है। डायग्राम में ये दिखाया नहीं है, आप ये ऐसे चाहे तो ड्रॉ करते टाइम ये अंदर बना लेना कि ये कॉन्वेक्स है। अब इसका जो बल्जिंग सरफेस है, ये जो बल्जिंग सरफेस है वो क्या है, टोटली रिफ्लेक्टेड है। तो यहाँ पे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज क्या होगी, रिफ्लेक्शन के बाद, क्योंकि ये तो गई टकरा के मुड़ गई, तो अब पीछे तो कहीं मिलेंगी नहीं, समझ रहे हो ना बच्चों, पीछे तो कहीं मिलेंगी नहीं रेज। तो अगर हम इन्हीं को पीछे की तरफ खींचते हैं, तो ये हमें ऐसा लगता है कि जैसे जब टकराएंगी तो ये एक ही पॉइंट पर हमें ऐसा
हमें इमेजिनेशन इनका होगा कि ये यहाँ पे मिल रही हैं सारी, ये वास्तव में नहीं मिल रही हैं, लेकिन हमें लगेगा ऐसा कि जैसे ये इस पॉइंट पर मिल रही हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये प्रिंसिपल फोकस हो गया किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए। तो आप देख सकते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में अगर मैं पॉइंट पी से बात करता हूं तो पॉइंट पी के राइट साइड में आपका ये क्या होगा, फोकस होगा, प्रिंसिपल फोकस होगा, और वहां पे क्या होगा, लेफ्ट में था। तो कॉनकेव मिरर में तो एक्चुअली मीट करती हैं बीम ऑफ लाइट, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में एक्चुअली मीट नहीं करती हैं, बस हमें लगेगा, हमें अपियर होगा, हमें ऐसा इमेजिनेशन होगा कि ये मिल रही हैं। तो उम्मीद करता हूं बच्चों प्रिंसिपल फोकस समझ में आया होगा। आगे अगर हम देखते हैं, इसमें नेक्स्ट आता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है, आपका जो मिरर है उस मिरर के पोल से प्रिंसिपल फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है, यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए मिरर इज नॉन एज फोकल लेंथ। क्या कहते हैं इसको बच्चों, इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ, यानी कि आपका प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपका क्या होगा, फोकल लेंथ होगी। क्या होगी जी, फोकल लेंथ होगी। ठीक है, इसे कैसे थोड़ा देखें, अगर आप इसे ऐसे देख सकते हैं कि अगर हमारा ये है, ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। अब यहाँ पे आपने देखा कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है क्योंकि ये इसका पोल है, इधर इसका कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये सी, ये पोल पी। अब जो हम इसके पैरेलल रेज अगर हम लेकर के आते हैं, हम बस मैं ये दो रेज ले रहा हूं, तो ये होगा क्या, जब यहां से टकराई तो इसका रिफ्लेक्शन हो गया, इसका भी रिफ्लेक्शन हो गया, ऐसी इसका रिफ्लेक्शन हो गया, ये इसका रिफ्लेक्शन हो गया। तो बाकी हमें ऐसा लगेगा कि जैसे ये एक ही पॉइंट पर मिल रही हैं इस टाइप से। इसे अगर ऐसे क्योंकि एक पॉइंट पे मतलब हमें ऐसे लगेगा, ये आप जब प्रॉपर ये ड्रॉ करेंगे नोटबुक में तो ये सही से ड्रॉ होगा। तो ये वास्तव में इंटरसेक्ट तो नहीं करेंगे, मिलेंगे नहीं, मीट नहीं करेंगे, लेकिन हमको लगेगा। तो ये इसका क्या हो गया, प्रिंसिपल फोकस हो गया। तो इस प्रिंसिपल फोकस और पोल पी के बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ, और इसे हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर आप देखें तो ये आपका जो पोल पी है इसके राइट में जा रहा है, अगर हम देखें हमारा इधर जा रहा है, और चिन्ह प्रपार्टी से जो हमारा साइन का है तो इधर की डिस्टेंस हम किस में लेते हैं, पॉजिटिव। तो इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हम लेते हैं पॉजिटिव। क्या लेते हैं, पॉजिटिव। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हम क्या लेते हैं बच्चों, पॉजिटिव लेते हैं। और यही अगर ये कॉनकेव होता तो कॉनकेव में अगर आप ये देखें तो यहाँ पोल आएगा, यहाँ आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, पैरेलल जाने वाली रेज आपकी क्या होंगी, वास्तव में एक ही पॉइंट पे ऐसे मिलेंगी। ठीक है, यहाँ ये मिलेंगी आपकी, तो ये आपका किधर पड़ेगा, ये ऐसे पोल के लेफ्ट में जा रहा है, तो इसकी फोकल लेंथ कैसी होगी, नेगेटिव होगी। यानी कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ होगी पॉजिटिव और कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ होगी नेगेटिव। तो बच्चों ये आपको यहाँ तक तो उम्मीद है कि क्लियर थोड़ा समझ में आया होगा। ठीक है, आगे अब जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये वाला टॉपिक हम अपना नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अभी आपको यहीं तक अपनी एनसीईआरटी से भी पढ़ना है बच्चों, या फिर रिफ्रेशर बुक है तो वहां से आप ये थोड़ा एक बार पढ़ेंगे, नोट्स आप यहाँ से कैरी कर लेंगे, अपना मेंशन कर लेंगे नोटबुक में। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच बच्चों।